हेलो बच्चों, चलिए सबसे पहले हम अपने प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित फलनों की एकाकी तथा आच्छादी गुणों की जांच कीजिए। f(x) बराबर x का घात 3 द्वारा प्रदत्त f z से z फलन है। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा की ओर चलते हैं। मुख्य अवधारणा में हम मुख्यतः दो परिभाषाओं को समझेंगे। पहली परिभाषा है एकाकी की। अगर हमारा फलन कुछ इस प्रकार से है, f(a) से b और कोई दो अवयव x1, x2 हमारे a से हैं, तो हमारा फलन f(x) एकाकी होगा। अगर f(x1) बराबर f(x2) है तो हमारा जो x1 है वो x2 के बराबर होना चाहिए। अपनी दूसरी परिभाषा है वो है आच्छादक की। आच्छादक की परिभाषा इस प्रकार से है, f के अंतर्गत b के प्रत्येक अवयव का a के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। इसका मतलब प्रत्येक y हमारा b के लिए ऐसा x हमारा a में होना चाहिए कि हमारा जो f(x) हो वो y के बराबर हो। तो चलिए अब हम अपने प्रश्न को हल करते हैं। हमारा जो f(x) है वो दिया गया है, f(x) बराबर x का घात 3। f हमारा z से z में है। तो सबसे पहले हम एकाकी देखेंगे। अगर हमारा f(x1) बराबर f(x2) है तो इसका मतलब होगा x1 का घात 3 बराबर होगा x2 का घात 3, जिसका मतलब होगा कि हमारा जो x1 है वो x2 के बराबर है। यहाँ से आ गया हमारा x1 बराबर है x2 के, जिसका मतलब हो गया कि हमारा जो फलन है f(x) वो एकाकी है। दूसरी हमारी परिभाषा है वो आच्छादक की। उसकी मदद से हम इसको देखेंगे ये आच्छादक है या नहीं है। मान लेते हैं y हम 15 ले लेते हैं जो कि हमारा z में से है, और जो हमारा f(x) है उसका मान है x का घात 3, उसको ले लेते हैं y के बराबर। तो यहाँ से जो हमारा x का मान आ गया वो आ गया y का घात 1/3 के बराबर, जो हो गया 15 का घात 1/3। परंतु जो हमारा x बराबर 15 का घात 1/3 है वो हमारा z से नहीं है। अतः y बराबर 15 हमारा ऐसे अवयव का काम करेगा, y बराबर 15 का प्रतिबिंब z में नहीं है। तो हम कह देंगे कि जो हमारा f(z) है, f(x) है, f(x) आच्छादक नहीं है। इसी के साथ कह देंगे कि हमारा जो f(x) बराबर x का घात 3 है वह एकाकी तो है परंतु आच्छादक नहीं है। इसी के साथ हमारा प्रश्न है वो समाप्त होता है। मैं आशा करूंगा कि आपको ये पूरा प्रश्न समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।